के दीति के पुत्र के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो जो इनका भाई था हिरण्याक्ष, जो एक भाई था हिरण्याक्ष, वो क्या करता है, पृथ्वी को गर्भोदर सागर में डाल देते हैं। तो इतना ये छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं थे, जो हमारे जो ताला में पड़ता है, चोर, उचक्के, गैंगस्टर, आज के गैंगस्टर बहुत चल रहे हैं ना, गैंगस्टर का टाइम है। ये छोटी मोटी, ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं थी, ये मतलब एक्सॉल्टेड ग्रेट असूस। और इनका टेरर ऐसा नहीं सिर्फ कुछ इलाके तक होता था, एक प्रदेश में मान लो, एक देश में मान लो, नहीं, पूरी पृथ्वी मान लो, ऊपर नीचे सारे प्लेनेट को चलाते थे। इतना टेरर था कि पूरी पृथ्वी को उठाया डाल देते थे। इतनी बड़ी बात है, पृथ्वी को पूरे वो डाल दिया, इतना शक्ति होता था। ऐसे पावरफुल टेररिस्ट और ऐसा टेरर क्या हो। अभी पहले तो पावरफुल टेररिस्ट हटते को डरते हैं कि अभी तो टेरर बढ़ रहा है, टेरर बढ़ रहा है। सत्य को देखिए क्या टेरर ये सत्य नहीं घटना है कि तो हिरण्याक्ष को फिर भगवान ने बड़ा रूप में, और उसको फिर मिटाने के लिए भगवान ने भगवान बड़ा रूप में प्रकट हुए, शुद्ध रूप में पृथ्वी को भी स्थापित किया और हिरण्याक्ष को हिरण्याक्ष का वध करा। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो जो उसकी पत्नी है, संतान है, बहुत शोक कर रहे हैं और उनको सांत्वना देने के लिए हिरण्यकशिपु फिलॉसफी बोलते हैं। और जो हिरण्यकशिपु फिलॉसफी बोल रहे हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कोई क्लास प्लेस फॉर डिवोटी के द्वारा, लेकिन परफेक्ट फिलॉसफी। उनको आत्मा का ज्ञान बताते हैं, जन्म मृत्यु के बारे में बताते हैं, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए बताते हैं। और उसमें एक कहानी बताते हैं सुजन्य की, कि उसका एक पति मर गया था। तो जो स्त्री थी इतना रोई और कहती कि मैं अपने पति की डेड बॉडी को जलाने को दूंगी। क्रंदन करती जा रही है, क्रंदन करती जा रही है, क्रंदन करती जा रही है। और तभी उसमें जो यमराज जी होते हैं, एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं और उनको ज्ञान देते हैं कि किस तरह से शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। और एक कहानी बताते हैं एक चिड़िया की, कि एक चिड़िया को एक शिकारी शिकार कर देता है और चिड़िया मार देती है। और जो मेल पक्षी होता है वो बहुत शोक कर रहा होता है कि मेरी जो वाइफ है वो मर गई, और शोक कर रहा है। अब वो शोक करते करते भूल गया कि वहीं पर ही कौन है, भी शिकारी है। और शिकारी दूसरे दिन से क्या करता है, दूसरे को मारता है। तो उस कहानी का सिद्धांत ये था कि जो सुजन्या अपने पति की डेड बॉडी को जलाने नहीं दे रही थी, तो उसके लिए संदेश था कि तुम रोते रहो कितने भी सालों तक, लेकिन देखो ये तो जीवित होगा नहीं और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा कहानी कौन बता रहा है, हिरण्याकशिपु अपनी बेटा से भाभी को कहानी बताते हैं। और फिर उसके बाद उनको संतान मिलती है, और तब से हिरण्याकशिपु और विष्णु की एनिमिटी चालू हो जाती है, शत्रुता चालू होती है, टॉप लेवल की, टॉप लेवल की। और फिर हिरण्याकशिपु को लेकर देखिए सत्युग में ऐसा होता था कि असुरों को भी ज्ञान होता था कि अगर कुछ हमें महान काम अचीव करना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, तपस्या। तो जब इसने देखा दुश्मनी हो गई और मुझे विष्णु का वध करना है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए। तो कहाँ चले गए, अपने वो मंदार पर्वत पर गए और वहां पर तपस्या चल, और बहुत ही हैवी तपस्या करते हैं हिरण्याकशिपु। आप सब जानते हो कि आपने सुना भी होगा कि हजारों वर्ष एक अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे खड़े होते हैं, ऐसा नहीं पूरे पैर पे खड़े हुए, अंगूठे पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी की आराधना करनी शुरू करते हैं। और देवताओं के 100 वर्षों तक, 100 years होते हैं। कितना होता है, देवता का एक दिन 12 घंटे, यहाँ के एक साल 6 महीने के बराबर होते हैं। देवता के 12 घंटे और यहाँ के 6 महीने। देवता का एक दिन, यहाँ के एक साल। तो देवता के 100 साल, यहाँ के 10,000, 36,500 साल।
समझ रहे हो? देवता का 1 साल यहाँ पे कितने साल के बराबर हो गया? 365 साल के बराबर हो गया ना, क्योंकि एक दिन उनका, एक दिन यहाँ का 1 साल, उनके 365 दिन या 365 साल, उनके 100 साल यहाँ के 36,500। इतने वर्षों की तपस्या की मंदार पर्वत में एक पैर पे खड़े, और इतना भीषण तपस्या था कि उनके जो सारा शरीर था उसको चींटियों ने खा लिया, कुछ बचे नहीं था। और पूरे उनके शीश से ज्वाला निकलती है, पूरे में सफोकेशन हो रहा है। वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं, वरदान देने के लिए। ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं कहाँ है कृष्ण, किसको वरदान देना है, मिल ही नहीं रहा। खाता एक पहाड़ का चींटी हो गया, तो देखते अच्छा इस चींटियों के पहाड़ की तपस्या हो रही है। और फिर उनको ऊपर जल छिड़कते हैं, उनसे उनका शरीर पूरा जागृत होता है, और उसे शरीर के जागृत होने से फिर वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। क्या इच्छा प्रकट करते हैं, मुझे क्या करते हैं? अमर बना, तो मारे ना। ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं भी नहीं हूँ। एक क्राइटेरिया है, आप किसी को, मतलब आपसे कोई कुछ मांग रहा है, तो उस देने वाले के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? वो चीज उसके पास होनी चाहिए। अगर उस पर है ही नहीं तो वो कैसे देगा? ये सिद्धांत है। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला कि देखो, अमरता तो मेरे पास ही नहीं है, मेरी उम्र बहुत बड़ी है लेकिन अमर मैं भी नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता? फिर उसने सोचा क्या किया जाए, बुद्धि लगाते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगानी शुरू करी, और उसने जितना भी पढ़ा था, लिखा था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सारे प्रकार से लगाए, और कई सारे वरदान मांगे। देखो, मुझे न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न 12 महीने में मरूँ, न 12 महीनों में मरूँ, न घर के अंदर न घर के बाहर, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न शस्त्र से मरूँ, न अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, ना धरती पे मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ, ना राक्षस से मरूँ, ना मनुष्य ना कोई जानवर मारे, ना मनुष्य मारे, ना कोई जानवर मारे, ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, है कि नहीं? और ना किसी देवता से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं। अभी ऐसा सारा ब्रह्मा जी ने बोला कथा। अभी हिरण्यकशिपु सोचा देखो मैंने बुद्धू बना दिया ब्रह्मा जी ने। कह रहे थे मेरे को मोरालिटी नहीं देंगे, और मैं लेके आ गया, मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, इसको कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है, तो ब्रह्मा ने भी तो मस्ती दे रहे हैं। तो ऐसा करके जब वो आए, असल में देखो जब किसी पे कोई शक्ति आती है ना, उसका रिजल्ट क्या होता है? प्राइड है। आज देखिए कोई व्यक्ति नॉर्मल चल रहा है जीवन में, तुरंत उसका जैकपॉट लग जाए, उस पर धन आ जाए, तो धन आते क्या होता है? प्राइड आ जाता है, दूसरों का सम्मान करना छोड़ देता है, और उसके अंदर बहुत अहंकार बढ़ जाता है उससे। और फिर दूसरे की वैल्यू करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको ऑनर करना तुरंत चेंज हो जाता है। ऐसे पावर आ जाए तो व्यक्ति चेंज हो जाता है, पोस्ट आ जाए, पोजीशन आ जाए, तो आप देखेंगे कि तुरंत उसका रिजल्ट किस में होता है? प्राइड में। तो लोगों का प्राइड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हिरण्यकशिपु का बहुत प्राइड बढ़ा था, तो डेमोनिक थे, उनका प्राइड खूब बढ़ा, और आते ही वो टेरर करना शुरू कर दिया, पूरे संसार में टेररिज्म फैला दिया, और सारे देवी देवताओं को अपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दी। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये उनके मेड सर्वेंट थे। अभी देखिए आप घर में होते हैं तो मेड सर्वेंट एक छोटे तबके का व्यक्ति होता है। हिरण्यकशिपु के मेड सर्वेंट कौन थे? हायर टॉप, कंट्रोलर्स थे। कोई वायु को कंट्रोल कर रहा है, कोई सूर्य को कंट्रोल कर रहा है, कोई अग्नि को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे इतने बड़े बड़े डेमिगॉड्स को झाड़ लगा रहे हैं। वो भ्रिकुटी हिलाता था, सूर्य टेम्परेचर चेंज कर देता था, है ना? अभी हमें तो अभी रिमोट को दबाना पड़ता है बार बार, एसी का भी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। हिरण्यकशिपु को तो बस आंख का भ्रिकुटी ऊपर करना था, तुरंत पूरे संसार का टेम्परेचर चेंज, मौसम बदल जाता है, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, पूरा सृष्टि को उसने एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने आप को सर्वे सर्व बना। लेकिन प्रॉब्लम क्या पैदा हो गई? उसका एक छोटा सा, वो 5 साल का था, लेकिन भगवान के शुभ था, सारी सृष्टि में उसका ऑर्डर चल रहा था।
सब कोई उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति छोटा सा 5 साल का बालक उनकी इंस्ट्रक्शन को पालन किया। तो इस तरह से वो टेरर करते हैं, और उसी के बाद वो अपने बच्चे को स्कूल में, जैसे हर पिता भेजते स्कूल में, है ना, माता पिता की अभिलाषा होती है कि जो हमारा बच्चा है वो क्या करे, बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, स्कूल में जाए, विद्या अर्जन करे। तो ऐसी अभिलाषा किनकी थी? हिरण्यकशिपु की थी। और हिरण्यकशिपु भेजते अपने बच्चे को कौन से स्कूल में? शुक्राचार्य के पुत्र थे शरणव्रत, उनके स्कूल में भेजते हैं। और शरणव्रत अपना बेस्ट प्रयास करते हैं उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, उसको पॉलिटिक्स पढ़ाने का, डुअलिटी सिखाने का, कि देखो ये तुम्हारे शत्रु है, ये तुम्हारे मित्र है, इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इनके साथ कैसे। वही बात तो प्रहलाद महाराज समझ जाते थे, यानी तो द्वंद्व है संसार का, तो द्वंद्व में फंसना नहीं चाहते, तो वो इस एजुकेशन में इतने इंटरेस्टेड होते। तो एक बार अपने पिताजी बुलाते हैं उनको कि बेटे बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या सब्जेक्ट लग रहा है, आजकल तो पढ़ाई तो कर रहे हो, है ना। तो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि बताओ सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या। प्रहलाद महाराज के जवाब देते हैं, अध्याय को सुनिएगा। तत्साधुवन में असुवर्य देहिनाम सदा समुद्विधीयनाम सत्रेण हितवाक्पातं ग्रहन्तकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रये। क्या कह रहे हैं कि तत्साधुवन में असुवर्य देहिनाम, कि हे असुरों में श्रेष्ठ, सदा समुद्विधीयनाम असुद्रेण हितवाक्पातं ग्रहन्तकूपं, कि जिसका चेतना मैं और मेरे में लगा है वो वास्तव में जो ग्रह अंधकूप के अंदर ग्रह, इस संसार के जो ग्रस्त लाइफ तरीके ग्रहमेती लाइफ को बताया गया अंधकूप के रूप में। ये भक्तों के ऊपर लागू नहीं होता है, भक्तों के लिए ग्रस्त जीवन होता है, लेकिन जो भक्त में नहीं है, जिसका उद्देश्य मैं और मेरा है, भक्तों के जीवन में कृष्ण केंद्र में होते हैं, वो अपना जो परिवार होता है उसको कृष्ण के संग में देखते हैं, अपने बच्चों को कैसे देखते हैं कि ये बच्चे कृष्ण के द्वारा भेजे गए मेरे को, ताकि मैं इन्हें भक्ति बनाऊं और इनको भक्ति में ला पाऊं। तो जब गृहस्थ व्यक्ति इस चेतना से अपने पारिवारिक जीवन को जीता है कि जो संतान है, ये मेरे को एक मौका दिया गया, इनको मैं गृहस्थ इनको मैं अच्छा भक्त बना पाऊँ, ये मेरी पत्नी है, ये भक्त है, तो जो उसका जो घर होता है वो क्या बन जाता है? आश्रम बन जाता है, जहाँ पर भगवान और भक्त निवास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ मैं और मेरा रहता है, तो उस पारिवारिक जीवन को बताया गया गृह अंधकूपम। वो अंधे कुएं के समान है, जिसमें एक व्यक्ति नीचे गिर जाए तो उसका बचने का कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसा बोल रहे हैं अपने पिताजी को कि उस अंधकूप से क्या करो, मनोगतम यद हरिम आश्रय, कि आप वन में जाओ और हरि का आश्रम ग्रहण करो। अभी देखिए छोटा सा बालक 5 साल का, और पिताजी इतने महान असुरों में श्रेष्ठ। उम्र देखिए, उम्र के दृष्टिकोण से भी देखें, और क्या शिक्षा दे डाली। सीधा कह रहे वन में जाओ भाई, तुम्हारा इतना उम्र हो गया, वन जाओ हरि का आश्रम। क्यों पड़े हुए संदर्भ के अंदर? देखिए कितनी रेवोल्यूशनरी शिक्षा दे रही है। ये सब्जेक्ट मैटर समझ आ रहा है 5 साल के अंदर। दिस इज प्रहलाद महाराज, दिस इज हमारा चलेगा भाई। ना कृष्ण को गुस्सा आता है, वो भट्टागी का कृष्ण ने को क्या पढ़ा रहे हो तुम इसे? कौन हमारे स्कूल के अंदर घुस रहा है? कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है बॉर्डर्स को? बॉर्डर्स के अंदर कौन टेररिस्ट घुस रहा है? या देखो हमारे स्कूल के अंदर कौन भक्त रूपी टेररिस्ट घुस रहे हैं। लेकिन कई जगह पर भक्त लोग, ऐसे हमारा IIT बॉम्बे था, वो बहुत पीछे हुआ, तो टीचिंग हुआ, और उसके बाद हमने IIT का व्यक्ति टेम्पल ज्वाइन कर ले, वो भी IIT बॉम्बे से नंबर 1 IIT इंडिया, तो क्या हालत हो जाएगी वहाँ पर भक्त बन गए। जैसे हमारे जानते हो कि हिस्ट्री गौरंग IIT बॉम्बे से, राधेश्याम IIT बॉम्बे, तो ब्रह्मचारी आश्रम है। तो वहाँ पर एक ऐसा आया कि वहाँ पर सारी टीचिंग बंद कर दी गई, पूरा बैन कर दिया गया।
और यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दी गई थी गार्ड को कि देखो ये हरे कृष्ण वालों को पहचानना कैसे है, इनके गले में देखना, इनका तिलक देखना, इनके हाथ में माला दे, उसको सारी आइडेंटिफिकेशन दी गई थी कि हरे कृष्ण वाले घुस न पाए। तो कौन घुसता, शरण को बोले कौन घुसता स्कूल के अंदर, देखो सिक्योरिटी टाइट कर दो और बिल्कुल सील कर दो पूरे स्कूल को और जाओ इनको अच्छा शिक्षा देते हैं। कहते ध्यान रखेंगे हमारा गलती नहीं है, हमने तो बहुत अच्छा दिया, पता नहीं कहाँ से सीखता है आपका बेटा, ठीक है फिर शिक्षा देते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद फिर बुलाते हैं, एक दिन ऐसे सुबह हाथ धो लिया, मम्मी ने तैयार किया, अब शरण रख के सोचा हमने इतना अच्छा पढ़ाया, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा दिए, चलो हम की बार बुलाते हैं, इसके पिताजी को ले जाएंगे, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, हमारे नंबर पढ़ देंगे, लेके चलेंगे। अब उससे फिर से पिताजी कि बेटा तुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छी एजुकेशन क्या लगती है, क्या समझ आ रहा है? तो क्या सबसे अच्छा ज्ञान लगा? और क्या प्रहलाद महाराज बताते हैं और विष्णु का शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सत्यम निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चरण लक्षणम। ये 9 प्रकार से भक्ति की जाती, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो बताया आपकी बात पर नरेशन को बहुत गुस्सा आया, वो काफी फेंक देता है, भोगी में था फेंक देता, इतना गुस्सा आया और उन्होंने क्या बोला कि इसको क्या करो, मार डालो। लेकिन पिता ऑर्डर दे रहे बच्चे को मार देते, देखो गलती करता बच्चा, माता पिता पीटते नहीं, चेस्टाइजमेंट करते हैं, पिटाई करते हैं, लेकिन शत्रुता नहीं होती बच्चे से, ऐसा नहीं होता कि उसको मार ही डालो, पिटाई कर लेगा, सुधारने के लिए करेंगे, उसका उद्देश्य सुधार। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने आदेश कर दिया मारो, और हिरण्यकशिपु जस्टिफाई भी करते हैं कि इसको मारना क्यों वैलिड है। और पता है क्या बताते हैं, कहते जब शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाता है, कई बार होता है रोग हो जाता है, आपको सेप्टिक हो गया, डॉक्टर क्या कहता है काट दो, पैर काट लो तो क्या पूरे शरीर में फैल जाएगा, क्या करते हैं पूरे शरीर को बचाने के लिए एक हिस्सा कुर्बान कर दिया जाता है। इस सिद्धांत का नीति शास्त्र कहता है या चाणक्य नीति में कहते हैं एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति की कुर्बानी दी जा सकती है, एक लोकेलिटी को बचाने के लिए घर को कुर्बान किया जा सकता है, एक राज्य को बचाने के लिए एक कॉलोनी को कुर्बान किया जा सकता है, एक देश को बचाने के लिए एक राज्य को कुर्बान कर दिया जाता है। तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक लड़का ये कुल के अंदर पैदा हो गया, पूरे कुल को बचाने के लिए क्या किया मार डाला, और सारे प्रकार से प्रयास करते हैं मारने का, लेकिन वो फिर भी मार और बहुत तरह के प्रयास कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे अटेम्प्ट नहीं दे रहे, उनको आग में डाल दिया। अभी आग में डालने की कौन नहीं मरता, सिर पे जल के मर जाएगा, प्रहलाद महाराज ने सांप के बीच में डाल दिया, हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, पहाड़ों से फेंक दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, बट प्रहलाद महाराज क्योंकि भगवान के स्मरण में सदा रत थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण हमारे, जिसकी कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कौन रक्षा कर सकता है। तो एनी हो तो अटेम्प्ट फेलियर होते हैं सारे हिरण्यकशिपु में, और कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा है, इसको हम समझा देंगे और ये सेटल करता है, इसको इतना घबराने की बात नहीं है, ऐसा कहते ले जाते स्कूल में रखते हैं। स्कूल में क्या कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, वहाँ शिक्षा दे, वहाँ पर शुरू हो गए अपने जो फ्रेंड्स थे सबको इकट्ठा कर लिया रिसर्च में, अभी रिसर्च में लंच नहीं करते थे, सबको इकट्ठा कर दिया, आओ सारे असुरों को बुला लिया, और सारे असुरों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनको प्रीचिंग करना शुरू, और बहुत ही इफेक्टिव प्रीचिंग करेंगे, बहुत इफेक्टिव प्रीचिंग की, असुरों को प्रीचिंग की। कई बार लगता है ना प्रभु जी हमारे आसपास सारे लोग जो हैं कैसे नास्तिक नास्तिक है,
अब वो दर्जे करा देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज के जो संगी गण थे वो कैसे थे? असुरों के बच्चे थे। वो डेमोनिक स्कूल था, वो असुर यूनिवर्सिटी थी। असुरों की यूनिवर्सिटी, असुरों के बच्चे पढ़ते थे, असुरों के देवी देवता के बच्चे नहीं आते थे उधर पढ़ने। उसमें भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि असुर इनका क्या स्कोप है, तो माला करेंगे। हमें कई बार ऐसा लग जाता है, हम जब भक्ति करना शुरू कर देते हैं ना, तो कई बार भक्ति करने का भी एक प्राइड आता है। अब तो मैं भक्त हूँ, हम तो माला करते हैं, हम तो प्यार से दिखाते हैं, हम तो चार भी पालन करते हैं। ये सारा प्राइड बढ़ा रहा था कई बार अपना अपने अंदर ही ना, अपनी प्राइड, अपने अहंकार को पोषण कर रहे थे। और सामने वाले को कहते हैं हट, निकृष्ट, इससे तो बात नहीं करनी, इससे थोड़ी लोग बात, ये तो मुकाबला नहीं है, ये तो भक्ति नहीं है। हमें बोलना नहीं चाहिए जब हम भक्ति में आए तो हम भी वैसे थे। ऑलवेज रिमेंबर आवर ओन पोजीशन। हमें प्राइड नहीं होना चाहिए, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें घमंड नहीं होना चाहिए। जो भक्ति में आगे बढ़ रहा होगा वो विनम्र होता जाएगा। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज इन सबको भक्त बना देते हैं। प्रहलाद महाराज की टीचिंग का प्रभाव हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने किससे सुना था? नारद मुनि से सुना था। एक महान भक्त से, एक महान भक्त ने जब सुना और पालन किया, तो जब उसके शब्दों ने बोला तो उसके शब्दों में पूरी शक्ति थी, हृदय को भेद दी गई और उन असुरों को भी भक्त बना दिया। वो सारे असुर भक्त बनने लग गए। अभी तो क्षण परेशान, पहले एक नहीं समझ रहा था, पूरा कॉलेज डिवोटी कॉलेज हो गया, उस असुर से उसका सुर बन गया, सुर बन गया। तो जब वो मैं आईटी बन गया, वो मैं आईटी तो जब प्रहलाद महाराज से, लेकिन बच्चे भी ऐसे नहीं कि एकदम से कन्विंस हो गए थे। बच्चे प्रहलाद महाराज से क्वेश्चन से राउंड भी करते थे, रेसिप्रोकेट करने रैपिड फायर करते थे, प्रहलाद महाराज आंसर देते थे। फिर एक बच्चे ने पूछ डाला कि ये बताओ, तुम हमें इतना ज्ञान दे रहे हो, हमने देखा जब से तुम पैदा हुए हो तुम भी इसी स्कूल में आ रहे हो, ये कहाँ इसी स्कूल में आते हो। तुम्हारे और हमारे टीचर कौन है? सेम सेम टीचर, सेम टीचर, डिफरेंट नॉलेज, ये कैसे पॉसिबल? क्वेश्चन वैलिड। तो फिर प्रहलाद महाराज अपना हिस्ट्री बताना शुरू करते हैं कि जब मेरे पिताजी कहाँ चले गए थे तपस्या करते, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो क्या हुआ, असुरों ने, देवताओं ने मेरे ऊपर उधर घर पर अटैक कर दिया। जैसे उनको खबर मिली कि मेरी माँ गर्भवती है तो अटैक कर दिया। क्यों? कह रहे एक तो समझ नहीं रहा, दूसरा पैदा हो गया। कई बार ऐसा है, तो बहुत घबराए हुए थे देवता कि भाई इसको तो घर में ही मार दो। और जब वो मारने आए क्यादु, जो उनकी माता का नाम था क्यादु, उनके घर में मारने आए, तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, वो वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने बोला कि ये भगवान के बहुत महान भक्त है और ये आगे बहुत अच्छा भगवान के भक्त बनेंगे। तो फिर उनको माता को आश्रम में ले आते हैं, उनका केयर करते हैं और वहीं पर नारद मुनि भी शिक्षा देते हैं। अभी प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ, प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में ही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो सेंसेस है, खासकर श्रवण, हियरिंग सेंस, वो पहले ही एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले आप भागवत के तीसरे स्कंद में बताएंगे, सबसे पहले जो सेंस प्रकट होते हैं वो होती है हियरिंग सेंस। तो हालांकि नारद मुनि ने किसको संदेश दिया था? माता को, लेकिन सुना किसने? गर्भ माता और पुत्र दोनों ने सुना। और प्रहलाद महाराज ने इतने अटेंटिवली सुना कि जब वो गर्भ से बाहर भी आए तो उन्हें पूरा का पूरा ज्ञान दिया। लेकिन माता जी भूल गई थी, माता जी थोड़ी कम अटेंटिव। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से बताते हैं और बताते हैं अपने गुरु के बारे में। तो गर्भ में जो सीखा वो ज्ञान दिया, उनको भक्ति के बारे में बताया। इस तरह से ये सारी शिक्षा अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और उनको भी सबको कहते हैं कि आप भक्ति करो। और भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। इसलिए सबको भक्ति करनी चाहिए। और मनुष्य जीवन का भी जो अंतिम उद्देश्य क्या है वो है
अब जब ये देखा सारे भक्त बन गए, इधर हिरण्यकशिपु बहुत विचलित हो गया। हिरण्यकशिपु पूछा भगवान से, तुम्हारे में इतनी शक्ति कहाँ से रही है? एक तो पहले खुद भक्त है, असुरों के बीच में भक्त होना बहुत मुश्किल बात है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिटरमिनेशन। कई बार जब हम कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, या हम परिवार जो कि भक्त नहीं होता, दूसरे रिलेटिव उनके बीच में जाते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, वैसे बन जाते हैं। हमें लगता है यार मैं अगर उनकी दशा नहीं बनूंगा ना तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ कहीं मैं कट तो नहीं जाऊंगा, समाज मेरे को बहिष्कृत है ना, समाज से मैं बहिष्कृत तो नहीं हुआ, मैं शूद्र तो नहीं कहलाता है, शूद्र को समाज से निकाल दिया जाता है। तो कई बार भक्तों को लगता है अगर हम उनकी तरह बिहेव नहीं करेंगे, उनकी तरह एक्ट नहीं करेंगे, उनकी तरह क्रियाकलाप नहीं करेंगे तो क्या होगा, अवॉइड कर देंगे वो। हमें भी लोग निकाल देंगे, हम संसार के बने ही रहेंगे। तो हमारे में क्योंकि इतने डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन की कमी होती है, जिसके कारण से हम क्या होता है अपने स्टैंडर्ड से भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इतने कन्विंस थे, इतने डिटरमाइंड थे, इतना स्ट्रेंथ था उनके पास, उन्होंने जो असुर थे उनको भी अपनी पार्टी में लिया। ऐसा नहीं है कि खुद की भक्ति छोड़ के उनकी तरह बन गए, बल्कि उन सबको, ये अकेले थे, उन सबको कन्वर्ट कर डाला और भक्ति में लिया। तो नेचुरली क्वेश्चन उठता है कि भाई तुम्हारे में इतनी शक्ति कहाँ से है ना? फिर पूछ डाला कहाँ से आती तेरे अंदर इतनी शक्ति, तो अकेला कर रहा है। कहता मेरे अंदर वहीं से आती है जहाँ से सबके अंदर आती है और सबके अंदर आती है। कहाँ से आती है? उसका सोर्स कौन है? भगवान हरि विष्णु है। तो विष्णु से शक्ति आती है और विष्णु तो बोला कि अब आप भगवान सबकी शक्ति के, और आप क्या करो अपनी आसुरी मानसिकता छोड़ दो, अब आपके भक्त बन जाओ। तो प्रहलाद महाराज को धमकी दी हिरण्यकशिपु की तेरा वध कब हुआ, तू बता तेरा भगवान है कहाँ पर? आज मैं देखूं तेरे भगवान को, कैसे तुझे बचाएगा? मेरे भगवान हर जगह, हर जगह मेरे भगवान व्याप्त है। और बहुत ही प्यारा श्लोक बोलते हैं, ये आप पीछे बोल सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। इस पूरी लीला का ये बहुत पावरफुल श्लोक है, और ये श्लोक बताता है कि वास्तव में भगवान क्यों प्रकट हुए, नरसिंह देव के आने का कारण क्या है। आप मेरे पीछे पीछे सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम वृजा निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम वृजा निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना, व्याप्तिम बोले बोले आदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, आदृश्य अति रूपम अदृश्यतम, आदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, आदृश्य अति अद्भुत रूप अदृश्यतम, स्तंभे समायं न मृगं न मानुषं, स्तंभे समायान मृगम न मानुषम, स्तंभे समायं न मृगं न मानुषं, स्तंभे सभायान मृगम में न मानुषम। तो क्या करें? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो जब ये बोला कि क्या तेरे भगवान हर जगह व्याप्त है, हाँ मेरे भगवान हर जगह व्याप्त है। तो वहीं उस सभा में एक पिलर भी था, कई सारे पिलर थे, तो एक पिलर की तरफ इशारा करते हैं हिरण्यकशिपु और कहते हैं इस पिलर के अंदर भी तुम्हारे भगवान है। इसमें भी भगवान है। तो क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु तलवार से प्रहार करते हैं, और जैसे ही प्रहार करते हैं वहां से कौन प्रकट होते हैं? नरसिंह देव की जय। नरसिंह देव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, कि जो अपने भृत्य है, जो भगवान के सेवक है, जो प्रहलाद महाराज जो भगवान के सेवक है, उनके वचन को सत्य स्थापित करने के लिए, कि जो मेरे भक्त ने वचन दिया वो सत्य स्थापित करना मुझे भगवान ये बहुत ध्यान रखते हैं। तो कह रहे हैं अपने भक्त के वचन को सत्य स्थापित करने के लिए क्या किया भगवान ने? व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना। हालांकि भगवान हर जगह व्याप्त है,
हर जीवात्मा भूतेषु में व्याप्त है, अखिल आत्मा ना हर जगह व्याप्त है भगवान। फिर भी क्या कि आदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्भव, ऐसा रूप जो कभी हुआ ही था, अदृश्य। ये रूप किसी के द्वारा आज तक देखा ही नहीं गया था। अदृश्य अद्भुत रूपम, इसे कैसा बताया गया? अद्भुत रूप है ये धारण करके आए। कहां से आए? किससे बाहर निकले? पिलर से। स्तंभ में सभाया, उस सभा के अंदर जो स्तंभ था उस स्तंभ से बाहर निकले। और किस रूप में निकले? न मृतम न मनुष्यम, न मृत थे भगवान, न मनुष्य, न लॉय थे, न भगवान मनुष्य थे। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों के वचन की रक्षा करते हैं। भगवान गीता में भी क्या कहते हैं अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो संसार में, क्या? क्षिप्रम भवति मेरे धर्मात् भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति शांति निगच्छति। कौन त्या प्रति जानी ना मैं भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का निवास। क्योंकि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, क्या प्रतिज्ञा ली? या तो कल पांडव मारे जाएंगे या फिर मैं भगवान को शस्त्र उठाएंगे। और इतना भीष्म युद्ध हुआ उस दिन कि कोई स्कोप नहीं था पांडवों का बचने का। भीष्म का फुल पेस पे थे। तो उधर भीष्म पितामह का वचन प्रतिज्ञा है और इधर भगवान की प्रतिज्ञा है, क्या? कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली, या तो पांडव मारे जाएंगे या शस्त्र उठाएंगे। और पांडव भगवान की भक्त है, वो कैसे मारे जाएंगे? इधर भगवान की प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी जाए? इधर भीष्म पितामह की बात कैसे काटी जाए? तीन सिचुएशन हो गई। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। ये है भगवान का स्वभाव। लेकिन क्या स्वभाव? कि खुद जन्म जन्मों तक आने वाले युग युग पर्यंत भगवान बदनाम होने वाले हैं। क्या बदनामी होगी? कि अपना वचन तोड़ देना, इस पर भरोसा मत करो, ये भरोसेमंद भगवान नहीं। और रथ का चक्र उठा लिया ताकि भीष्म पितामह के वचन रखे जाए और उधर पांडवों की रक्षा की, उधर अपने भक्तों की रक्षा। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अपने भक्तों के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान अपना भी मान सम्मान भूल जाते हैं। बहुत गहरी बात है। कभी हम मंदिर में भी सेवा करते हैं, कब तक करेंगे प्रभु जी? अगर सामने वाला भक्त हमारे को थोड़ा सा धिक्कार कर दे, हमारा बेइज्जती कर दे, हमारे अहंकार को ऐसे ठेस लगती है, हम नहीं आने मंदिर, हम नहीं करेंगे सेवा। प्रभु जी लो संभालो अपनी सेवा। मंदिर वालों में तो बेइज्जती होती है हमारी। यहाँ देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए अपना बदनामी सहने के लिए तैयार है। ये देखिए भगवान का स्वभाव। तो भक्त को क्या कर देना चाहिए भगवान के? जी ये भक्त का क्या भाव होना चाहिए? हमें हमारे साथ कुछ भी हो, हमें भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। कोई मान दे, कोई अपमान करे, ऐसा नहीं कि हम सेवा करेंगे जब तक कोई मान देता रहे, कोई माला पहनाए, कोई मान करे, कोई हमारी बात मान ले, कोई हमें कुछ आलोचना ना करे, कोई प्रशंसा करते रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सेवा करने में। लेकिन जब कोई आलोचना करता है, कोई हमें धिक्कार देता है, तब हमें मंदिर में मन नहीं लग रहा, हमारा आने का माला में मन नहीं लग रहा। क्यों? हाँ देखो भगवान का स्वभाव अपने भक्त के लिए अपनी बदनामी है, तो हम भक्तों के गौर के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर प्रहलाद, वहां पर भीष्म पितामह के वचनों की रक्षा करी और अपने वादे को त्याग दिया भगवान ने। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज के वचन की रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हुए। अभी कभी कुछ सुना आपने बच्चा पैदा हो गया खंभे से? देखो भगवान ने जन्म माता पिता किससे बनाया? अभी कहीं पर जब भगवान से पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ नरसिंह देव, क्या नाम आएगा? स्तंभ में सभा, वो जो स्तंभ था सभा के अंदर स्तंभ था, वो फादर होंगे, है कि नहीं? मदर फादर के अंदर क्या डालेंगे? भगवान नरसिंह देव के देखिए भगवान ऐसा अद्भुत रूप ले लेते हैं भगवान भक्तों के लिए, किस डिग्री तक भगवान चले जाते। और फिर हिरण्यकशिपु और भगवान के बीच में फाइटिंग होता है और हिरण्यकशिपु को बहुत भगवान का एक्चुअली भगवान का इच्छा था कि जय विजय किस रूप में
हिरण्याकश्यप फिर भगवान को थोड़ा सा फाइटिंग करना था। अभी भगवान से फाइटिंग करेंगे तो एक कैलिबर का व्यक्ति चाहिए। असली जो मैच होता है वो कैलिबर के बीच में होता है, टक्कर बराबर। जैसे आजकल चल रहा है केस, एक वर्ल्ड कोर्ट में मारा तो उसने तिहाड़ जेल में मारा, थोड़ा टक्कर दिया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के साथ क्या कह रहे, मेरे भक्त ही मेरे साथ फाइट कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भगवान के भक्त जय में जाएंगे तो वो फाइट कर रहे हैं। और फाइनली अल्टीमेटली भगवान फिर क्या करते हैं, संध्या के समय महल के चौखट पर ब्रह्मा जी के सारे, अब देखिए एक और भक्ति पड़े भगवान के ब्रह्मा जी, अभी उन्होंने भी वरदान दे दिया, उनके भी वचन की रक्षा करनी है। अभी मारना होता तो कहीं पर भी मार देते, कुछ भी करते थे, लेकिन दिन का टाइम था, उसने बोला था ना दिन में मरू ना रात में मरू, तो थोड़ा तो टाइम पास करना था भगवान को। तो इधर उधर घूमते रहे उसके साथ, उसको दौड़ाते रहे, टाइम पास करते रहे, थोड़ा खेलते रहे। हिरण्यकश्यप के साथ टाइम आया, ले गए चौखट पर, ना अंदर ना बाहर। कहाँ पर है? चौखट पर। ना दिन ना रात, संध्या का समय, ना अस्त्र ना शस्त्र, नाखून कोई अस्त्र शस्त्र तो होते नहीं, तो बॉडी का पार्ट है। ना मनुष्य ना देवता, अब जो भगवान है वो ना मनुष्य ना देवता है। तो सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए ना 12 महीने में ना 12 महीने में एक स्पेशल बात है। तो भगवान ने क्या किया, उस हिरण्यकश्यप को फाड़। तो इस तरह से भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा जी की भी बच्चों की रक्षा की। उन्होंने वरदान दिया था, उनके वरदान को भी रक्षा किया, और वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ और बहुत क्रोधित थे भगवान। और भगवान जाके बैठ गए कहाँ पर, हिरण्यकश्यप जो कि भगवान के भक्त हैं उनकी सीट पे।